हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है कि सामने का चीज आपको नहीं दिखता है, ब्लर दिखता है, दूर का चीज आपको क्या होता है, दिख जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो मायोपिया में मैंने क्या पढ़ा, मायोपिया में हम लोगों ने पढ़ा कि जो सामने वाला जो चीज होता है वो आपको अच्छे से दिख जाता है, लेकिन जो दूर का जो चीज होता है वो आपको अच्छे से नहीं दिखता। ठीक है, तो सेम जस्ट इसका अपोजिट है। ठीक है, तो कौन सा डिफेक्ट है, दूसरा दूसरा डिफेक्ट है हाइपर मेट्रोपिया। दूसरा डिफेक्ट क्या है, हाइपर मेट्रोपिया। इसको क्या बोलते हैं दूसरा नाम, फार। फार मतलब क्या, दूर। दूर का चीज क्या होगा, आपको अच्छे से दिख जाएगा, लेकिन पास वाला चीज जो होगा वो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, जो पास वाला चीज होगा वो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन दूर वाला जो चीज होगा वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो करेक्शंस आपको कैसे करना है, कौन सा डिफेक्ट्स होता है, इसका क्या रीजंस है, किन कारणों से होता है। देखो, ए पर्सन कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब दूर का चीज आपको क्या होगा, अच्छे से दिख जाएगा, बट नियर बाय ऑब्जेक्ट अपियर्स ब्लरी, जो सामने वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, उसको ब्लर दिखेगा। दिस हैपन्स बिकॉज लाइट एंटरिंग द आई फोकसेस बिहाइंड द रेटिना। क्यों होता है ऐसा, ऐसा इसलिए होता है कि जो इमेज आपको रेटिना से पहले बनना था वो इमेज आपको रेटिना के बाद बनता है। तो इमेज आपका रेटिना के बाद बनता है। मान के चलिए ये आपका आई है, ये आपका आंख है, तो ये जो आपका जो रेटिना अगर यहाँ पे है तो आपका इससे बाहर बनता है, बाहर बनता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यहाँ पे इमेज आपका बनेगा, यहाँ पे इमेज बनेगा। अब एक बात बताइए, जब रेटिना के पीछे इमेज बन रहा है तो क्या वो इमेज आपको सही से दिखेगा, नहीं दिखेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको रेटिना से पहले इमेज बनाना है। हमको क्या करना है, हमको रेटिना से पहले इमेज बनाना। ठीक है, कॉज किस वजह से होता है, द आईबॉल इज टू शॉर्ट। जो आईबॉल होता है उसका क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, आईबॉल क्या होता है उसका, शॉर्ट हो जाता है। और द आई लेंस इज नॉट कर्व्ड एनफ। आई लेंस क्या होता है, कर्व ज्यादा नहीं रहता, तो कर्व ज्यादा नहीं रहेगा तो क्या होगा, रेटिना पे फोकस करने में उसको तकलीफ होगा, इसलिए वो क्या कर देता है, बाहर फोकस करता है, कॉजिंग लाइट टू फोकस बिहाइंड द रेटिना। सिम्टम्स क्या होता है, ब्लर विजन, आपको सही तरीके से दिखेगा नहीं, आपको रीडिंग, राइटिंग, यूजिंग फोन्स, इन सब करने से क्या होगा, आपको चीजें, आपको दिक्कतें आएगी, आंखों में जोर पड़ेगा। ठीक है, अगर आप काम कीजिएगा तो आपको माथा दर्द करेंगे, हेडेक होगा, और आपको सही चीजें सही तरीके से वस्तुएं क्या कहोगे, नहीं दिखेगा आपको। तो फार साइटेडनेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया मतलब आपको दूर के चीजें क्या होगा, दिख जाएगा, और सामने की चीजें क्या होगा, नहीं दिखेगा। करेक्शन कैसा होगा, हम क्या लगाएंगे उसको, कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है, कन्वर्ज करना, किसी भी लाइट को क्या करना है, कन्वर्ज करना, इसकी प्रॉपर्टीज होती है। और कन्वर्ज करके क्या करेगा, वो रेटिना पे क्या करता है, ये फोकस करता है। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया, अब क्वेश्चन कहां से आता है कि हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम क्या है। पहला क्वेश्चन आपको यहां से दिखेगा, दूसरा क्वेश्चन दिखेगा कि ये होता क्या है, यहां से आपको दिखेगा। तीसरा क्वेश्चन आपको दिख सकता है, कॉजेज क्या होता है, यहां से आपको दिख सकता है। चौथा आपसे पूछा जाएगा कि किन कारणों से, कौन सा लेंस ऐसा होगा जिसकी वजह से हम हाइपरमेट्रोपिया को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं करेक्शंस आई कैसा होता है, डिफेक्टेड आई कैसा होता है, और कौन सा लेंस आखिर हम लगाएंगे तो जिससे हमको क्या करता है, इमेज को हमको कहां बनाना है, रेटिना पे हमको बनाना है। हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट्स एंड करेक्शंस हमको पढ़ना है। ऑब्जेक्ट्स हम कहां रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स हम रख रहे हैं नियर पॉइंट पे, क्योंकि हमको सामने की चीजें नहीं दिख रही है, तो हमको कहां की चीजें दिख रही है, दूर की चीजें दिख रही है। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है कि सामने का चीज आपको नहीं दिखता है, ब्लर दिखता है, दूर का चीज आपको क्या होता है, दिख जाता है। तो सामने वाला चीजें, जो भी ऑब्जेक्ट अगर आपका रहेगा यहाँ पे, मान के चले यहाँ पे सामने का ऑब्जेक्ट है, वो क्या करेगा, जाएगा और डाइवर्ज करके आराम से पहुंचा देगा। ये हो गया रेटिना पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इमेज क्या हो गया, मिल गया। ठीक है, डिफेक्टिव आई में यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये गया, ये गया, और यहां पे ना होके क्या हो रहा है, वो बाहर पे क्या होता है,
बाहर पे कट जाता है, रेटिना पे ना हो जाके पीछे। कहाँ कट जाता है? पीछे, रेटिना के पीछे, इस जगह पे, इस जगह पे। रेटिना है कहाँ? रेटिना तो यहाँ पे इमेज बनना चाहिए, बन कहाँ रहा है? रेटिना से बाहर। रेटिना से बाहर क्या हो रहा है? इमेज बन रहा है। ठीक है, ये है आपका हाइपरमेट्रोपिक आई। अब इसको करेक्शंस कैसे करना है? अब इसको करेक्शंस कैसे करना है? करेक्शंस करने के लिए मान के चले यहाँ पे जो रे बन रहा है, जो इमेज जो बन रहा है, वो रेटिना के बाहर बन रहा है। रेटिना के बाहर क्यों बना? रेटिना के बाहर क्यों बना? क्योंकि आईबॉल क्या हो गया इसका? शॉर्ट हो गया। डिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। आईबॉल शॉर्ट हुआ तो डिस्टेंस क्या हो गया? फोकल लेंथ का बढ़ गया। तो फोकल लेंथ का डिस्टेंस बढ़ा दिया, कहाँ कट गया? बाहर कन्वर्ट कर रख दिया। हमको क्या करना है? फोकल लेंथ को कम करना। तो छोटा करेंगे तो क्या होगा? फोकल लेंथ ऑटोमेटिक छोटा होगा और रेटिना से रेटिना यानी कि लेंस के जो बाहर जो कटा वो क्या हो जाएगा? पहले कट जाएगा। तो हम कौन सा लेंस यहाँ पे लाएंगे? किसके जैसा लेंस लाएंगे? वैसा प्रॉपर्टीज का लेंस लाएंगे जो क्या करता है? जो क्या करता है? कन्वर्ज करता है। हम यहाँ पे कौन सा लेंस लाएंगे? कौन सा लेंस है बताइए? कॉन्वेक्स लेंस। हम क्या लाएंगे यहाँ पे? कॉन्वेक्स लेंस लेकर आएंगे। ठीक है, अब मान के चलिए यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम रखें, ये गया। ठीक है, ये क्या करेगा? ज्यादा कन्वर्ज करके यहाँ पे डाल देगा। क्या करेगा? ये ज्यादा कन्वर्ज करके यहाँ पे डाल देगा और आपका इमेज कहाँ कट जाएगा? रेटिना के अंदर क्या होगा? आपका इमेज क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कहाँ पे कट गया? इमेज रेटिना पे कट गया। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने क्या किया? जो फोकल लेंथ जो एरिया जो बढ़ गया था, डिस्टेंस जो बढ़ गया था, उस फोकल लेंथ का हमने क्या किया? डिस्टेंस को कम कर दिया। डिस्टेंस को कम किया मतलब क्या किया? हम इसी नेचर का क्या किया? हम एक लेंस लगा दिए। और इस लेंस का नेचर क्या होता है? इस लेंस का नेचर क्या होता है? कन्वर्ज करने। क्या होता है? कन्वर्ज करने का। ये क्या करेगा? कोई ऑब्जेक्ट आएगा वो पहले से कन्वर्ज करके रखेगा। एक्चुअल में देखो, एक्चुअल में क्या सीन होता है? एक्चुअल में सीन ये होता है, ये देखो ऐसे जाएगा, ये देखो ऐसे जाएगा। बोले हाँ यार। तो अब इस लेंस को ये जो लेंस है ए, इसके लिए क्या कहलाएगा? इसके लिए क्या कहलाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसके लिए क्या कहलाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब ये लेंस आपका क्या दिया हुआ? लेंस आपका मान के चलिए ये लेंस बी है, इसके लिए तो ऑब्जेक्ट क्या है? ये बी है। इसके लिए तो ठीक है, लेकिन इसके लिए अब क्या हो गया? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब इस लेंस के लिए ओरिजिनल ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? यहाँ पे हो गया। मतलब ये ऑब्जेक्ट इसके लिए कहां से आ रहा है? दूर से आ रहा है। और दूर के चीज को तो सही से देख ही रहा है। ये दूर का चीज को, ये जो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन होता है, दूर का चीज तो सही से दिख ही रहा है। तो इसके लिए क्या होगा? इसको क्या लगेगा? इस लेंस को ये लगेगा कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है ना, जो जिस ऑब्जेक्ट से रे मेरा आ रहा है वो कहाँ है? दूर है। और दूर का चीज को क्या करेगा? आसानी से देख लेगा। और इस लेंस का काम क्या हुआ? जो भी रे आ रहा था ना, उसको पहले से कन्वर्ज कर दिया, और ज्यादा फैला के क्या गया? कन्वर्ज कर दिया, और ज्यादा गया और उसको पहले कन्वर्ज करके ला दिया। ये पहले कहाँ कटा था? ये कटा था रेटिना के बाहर, लेकिन अब कहाँ कट गया? अब देखो कहाँ पे कट गया? अब रेटिना पे ही कट गया। और ये मायोपिक में क्या हुआ था? वो कहाँ गया था बताओ? मायोपिक में गया था रेटिना से बाहर। ये आउट ऑफ रेटिना, आउट ऑफ रेटिना, रेटिना से बाहर चल गया। ठीक है, ये हो गया मेरा करेक्टेड आई, ये हो गया मेरा नॉर्मल आई, ये हो गया मेरा हाइपरमेट्रिक आई। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए समझ में, आई होप कि आपको समझ में यहाँ पे चीजें आ गई।